पहले कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो पहले। अच्छा, क्वेश्चन नालायक को सारा होमवर्क मुझसे करा लो। जितने क्वेश्चन दिए थे सारे तो होमवर्क से पूछ लिए, सेकंड थर्ड छोड़ करके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहे हैं शुरू। देखो पहले तो फिगर देख करके ये बता दो कि क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो फिगर हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये कौन सी तरह की लाइन बनने वाली है? ये कौन सी लाइन है? सर्कल। लाइन नहीं है सर सर्कल है, सर्कल। अच्छा, लाइन होती तो इक्वेशन कैसी दिखती? अगर ये लाइन नहीं है तो इक्वेशन मतलब लाइन होती तो कैसी दिखती? y equals to a। वेरी गुड, चलो ठीक है। मतलब हाँ लीनियर होता, मतलब हमें पता है कि लीनियर वाले केस में ये लाइन होता है, बट अभी क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ये सर्कल होगा, सर्कल या एलिप्स में से कुछ होगा, तो आपने ढूंढा कि सर्कल होगा, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल का सेंटर, थोड़ी हेल्प करना। सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा? ओरिजिन। ओरिजिन पर होगा। और सर्कल का रेडियस क्या होगा? ए ए। ठीक है। अच्छा वैसे ना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है ये जो लिखा हुआ लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू a बाय अंडर रूट 2, ये क्या लगता है x एक्सिस के पास होगी या ये x एक्सिस से दूर होगी? मतलब ओरिजिन से पास होगी या ओरिजिन से दूर होगी? क्या लगता है? वैसे फर्क नहीं पड़ता उससे, आपसे पूछ रहा हूँ। x इक्वल टू a बाय रूट 2 ये लाइन 1 है या ये लाइन 2 है? दोनों में से कौन सी लाइन है? बहुत मुश्किल सवाल पूछा ना मैंने। सर सेकंड वाली। सेकंड वाली, ओके। राघव क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है ना, पर हमें ए के बारे में कुछ कि ए की 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हमें नहीं पता। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, आपने कहा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, इसका रेडियस ए के बराबर है। आपसे बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि अगर ए आपने यहाँ मार्क कर लिया तो क्या लगता है ए बाय अंडर रूट 2 ये कहाँ पर होगा? बस इतना पूछा मैंने, क्या लगता है लाइन 1 या लाइन 2? बस इतना। चलो हाँ जी, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट लाइन 1 कह रहे हैं। देखते हैं जरा आपकी लाइन 1 है या लाइन 2 है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ जी, सुनना पहले। अच्छा फिलहाल अभी लाइंस को छोड़ दो, इग्नोर करो लाइंस को, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये वाला पार्ट ए के बराबर है, ए बाय 2 कहां पर होगा? हमें ए बाय अंडर रूट का तो कोई आइडिया नहीं है, बट ए बाय 2 तो ढूंढ सकता हूं ना। क्या लगता है ए बाय 2 कहां पर होगा? half of a। हाफ ऑफ ए होगा। सर मिड में। इसका सेंटर कहीं होगा, मतलब इसका कोई मिडल पार्ट होगा, ठीक है, समझ में आता है? आपको मैं दो वैल्यूज देता हूं, आपसे बस नॉर्मली पूछ रहा हूं। चलो मैं दो वैल्यूज यहां रख रहा हूं, एक मिनट। 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 10। आपसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 5/2 या 5? 5 डिवाइडेड बाय 2। 5/2। यानी अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ऊपर सेम वैल्यूज आती है तो डिनोमिनेटर चेक करो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट अपने आप बड़ा देगा, यानी ये पार्ट हमेशा अगले वाले पार्ट से बड़ा होगा। ये बात तो सबको समझ आती है। yes sir। सेम ऐसे अगर आपके पास ए गिवन हो, आपके पास ए गिवन हो, यहाँ पर भी आपको यहाँ 2 देता हूं और यहाँ पर अंडर रूट 2 देता हूं, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? a by 2 वाला A/4 में √2। a by root 2। अभी किसी ने a by 2 भी बोला था। हाँ जी, a by 2 और a by अंडर रूट 2 की बात करें तो मतलब 1.414 है। डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो किसको सॉल्व करके बड़ा रिजल्ट आने वाला है? ऊपर से A/√2। एग्जाम्पल, A/में 1.414। ऊपर के एग्जाम्पल से चेक कर लो ना।
वेरी गुड। a बाय अंडर रूट 2 का जो रिजल्ट होगा वो बड़ा आने वाला है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, हाँ एक बार दोबारा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका रिजल्ट अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये ओवरऑल रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी सबको बात? पॉजिटिव वैल्यूज की Yes, बात कर रहा हूँ, ए भी पॉजिटिव है और नीचे वाले पार्ट्स भी पॉजिटिव है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये बात अब सबको समझ आई कि a बाय अंडर रूट 2 a बाय 2 से बड़ा होगा। चलो, अगर a बाय 2 यहाँ फॉल कर रहा है तो a बाय रूट 2 a बाय 2 के लेफ्ट में फॉल करेगा या a बाय 2 के राइट में फॉल करेगा? कहाँ फॉल करेगा? राइट में। right. राइट में फॉल करेगा, क्योंकि a बाय 2 से बड़ा पार्ट है। ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ a बाय अंडर रूट 2। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा वो भी पढ़ लो एक बार। क्या बोला था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बारे में? जवाब नहीं आया अभी तक? पहले मुझे ये बता दो, अगर इमेजिन करो ये कुछ नहीं होता, ओरिजिन वगैरह कुछ नहीं होता, सब इग्नोर कर दिया हमने, क्या इस सर्कल में इस लाइन के आने की वजह से लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट है? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस लाइन ने सर्कल के हिस्से को, सर्कल के एरिया को लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. डिवाइड किया हुआ है। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ढूंढना है, जरा एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन कहता है smaller. Smaller part. स्मॉलर का पार्ट। area. स्मॉलर पार्ट का मतलब हमें राइट वाला पार्ट ढूंढना पड़ेगा। राइट वाला पार्ट मतलब लाइन के राइट वाला पार्ट, मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट। बस मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। वाला भी तो होगा। वेरी गुड। ये सब नीचे दोनों वाला होगा। पार्ट भी कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नीचे वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट भी मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर यहाँ पर? बट हम दोनों का निकाल के दिखाएंगे या कोई शॉर्टकट भी हमारे पास? Into एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड, एक का निकाल करके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यानी रिक्वायर्ड एरिया की बात करें, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मुझे नहीं पता ट्वाइस किसका करना है, आप ही बता दो। कहां से शुरू करूं एरिया और किधर जाके खत्म करूं मैं एरिया? एक्सिस पहले डिसाइड करो। X axis. X-axis. एक्स एक्सिस, ओके। आप लोगों ने बोला एक्स एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे dx लिख दिया। शुरू कहां से करोगे और खत्म कहां पर करोगे A एरिया? root एक्सिस पे। two A से by start root 2 करूंगी से लेकर A तक। a बाय रूट 2 से शुरू करना है और a पे जाके रोक देना है। यहाँ नीचे लिखा a बाय अंडर रूट 2, ऊपर ले जाके लिख दिया a। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अंश यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इक्षित, क्लियर है सर। अमन आपको? अमन, भैया मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी भैया, क्लियर है मेरे को। चलो, राघव है कोई डाउट? चलो ठीक है, तो शुरुआत हमने की है a बाय अंडर रूट 2 से और लेकर के गए हम a तक। अब आपको आगे बताना है, हमें एरिया ढूंढना था। ये आपके पास एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर कौन सी कर्व बन रही है, मतलब ये किसका एरिया शो कर रहा है? क्या बाउंड हुआ है यहाँ पर, क्या बंद हो गया है यहाँ पर? सर्कल। सर्कल का एरिया है। तो आपने यहाँ पर सर्कल को इंटीग्रेट करना है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, यहाँ से क्या किया जाए जिससे आप सॉल्व कर पाओ? ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है, क्या किया जाए यहाँ पर? y की वैल्यू निकाल लेंगे। Y की वैल्यू x की टर्म्स थोड़ी में. हेल्प करो। y कैसे, y इक्वल टू कैसे निकालूं? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट. एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, यानी हमें ट्वाइस ऑफ a बाय रूट 2 a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। करेक्ट है ना? इसका एक लंबा सा फॉर्मूला होता था, याद करके बताओ वो लंबा सा फॉर्मूला क्या था? कैसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था? X पहला by पार्ट, 2. एक मिनट एक मिनट, X पहला और पार्ट A x में। था, अगला पार्ट क्या था? A का. a। ये दोनों को डिवाइड, वैल्यूज थी, क्या दोनों किया को जाए? डिवाइड बाय 2। a का स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर करेंगे ना, उसके बाद डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। फर्स्ट पार्ट को क्या करोगे? पहला पार्ट क्या करोगे? क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई। क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई। से मल्टीप्लाई। दूसरे पार्ट को किससे मल्टीप्लाई?
डिफरेंशिएशन inverse. से Sin inverse x. कौन सा डिफरेंशिएशन? हाँ जी, Sin inverse. साइन इनवर्स x बाय a से, और बीच में साइन कौन सा आएगा? Plus. प्लस का प्लस। इसके अंदर आपने a और a बाय √2 प्लेस करके सॉल्व करना है, जो भी आंसर आए ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। डन है क्वेश्चन नंबर 7 अब, या कोई डाउट इसको Yes, लेकर sir. के अभी? सर हाँ दीक्षित, सर आपने लिमिट्स मतलब उल्टी क्यों नहीं लिखी? उल्टी क्यों नहीं लिखी मतलब a बाय √2 से a क्यों लिखा? लोअर हमेशा पहले ही आती है ना। a को अच्छा, मान लो मतलब जो a बड़ी होगी 10 है। वो ऊपर लिखना है। क्या बच्चे, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो? मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वो आएगी ऊपर। हमेशा लोअर टू अपर ही जाना है, हमेशा लोअर से अपर जाना है, ठीक है तो सर a बाय √2 बड़ी नहीं है? बच्चे? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर हम मान लो a 10 के बराबर है, ठीक है, अगर मैं 10 को किसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो वो नंबर छोटा आएगा 10 से या बड़ा रहेगा 10 से? सर √2 की वैल्यू 0 पॉइंट में नहीं होती? बच्चे 1.414 होती है, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है। ठीक है ना। चल ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ या फिर कुछ और पूछना है आप लोगों ने इसके अंदर? आज ही बताना है, ठीक है चलो क्लियर है सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते। 8 भी बोला ना डाउट तो। क्वेश्चन नंबर 8 पर जरा, ये मुझे समझ नहीं आया कि डाउट क्यों आया। क्वेश्चन नंबर 8 मुश्किल कैसे लगा? सर चलो हो देखते गया। हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सर्कल ही तो बनाना था हमें, x इक्वल टू वाई स्क्वायर सर्कल ही तो बनता है। नो सर, पैराबोला। अच्छा पैराबोला, बट कैसा पैराबोला? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड। दोनों की पार याद करो, दोनों की पार चेक करनी है, जिसकी पार छोटी होगी वो साइड आपने कवर कर देनी है। मैंने पॉजिटिव x को कवर कर दिया, ये आपका नेगेटिव x y और नेगेटिव y। डन यहां तक? हाँ जी यहां तक क्लियर है। अब आगे कुछ नहीं था। क्वेश्चन कहता है कि ये एक पैराबोला, साथ में x इक्वल टू 4 आपने ड्रॉ करना है। तो मैं x इक्वल टू 4 एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। यहाँ 4 और लिख देता हूँ x इक्वल टू 4। ये भी क्लियर हो गया। लाइन आप खुद ही पढ़ो और मुझे समझाना भी आपने। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी पैराबोला एंड x इक्वल टू 4। ये जो एरिया बना है, पहले बताओ एरिया बन भी रहा है क्या? पैराबोला और x इक्वल टू 4 का एरिया बन भी रहा है क्या? है कोई एरिया? हाँ जी भैया। Yes, sir. एरिया यस का सर। मतलब था एनक्लोज्ड फिगर, मतलब ये वाला पार्ट। नीचे वाला भी आएगा या सिर्फ ऊपर ऊपर वाला? दोनों नीचे आएंगे। वाला भी। दोनों। नीचे आएगा, हाँ नीचे वाला भी आएगा, दोनों पार्ट सबको ले। आगे क्या कहते हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू Two equal parts. इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। मतलब ये एरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। कैसे, जरा देखते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। कहाँ ड्रॉ करूं x इक्वल टू a, जिसकी वजह से ये एरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए? यहां पर ना। X equal to 0. क्या x इक्वल टू 0? a लिखा हुआ x इक्वल टू a। हाँ जी, ये सही ड्रॉ किया ना, x इक्वल टू a, ये करेक्ट है यहां तक? नहीं भैया, दोनों के जीरो बीच और में 4 आएंगे। के बीच में सर, 0 और 4 के बीच में। वेरी गुड। ओरिजिन और 4 के बीच में ड्रॉ करोगे तब जाकर के आपका जो एरिया है, जो पहले एरिया मैंने शेड किया हुआ है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगा। अगर मैं बीच में ड्रॉ करता हूं तब ऐसा हो पाएगा। मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट का एरिया इस वाले पार्ट के एरिया के बराबर है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये। क्लियर है यहाँ पर? प्रिया क्या टाइप कर रहे हो? ठीक है चलो आगे देखते हैं। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a। नाम भी दे रखा है इसका a पॉइंट a वाला, ये ओरिजिन है। नाम यहाँ रख देता हूँ x इक्वल टू a। अब कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बताओ मुश्किल काम है क्या ये? a की वैल्यू ढूंढना क्या ये मुश्किल काम है? नहीं भैया। नो कैसे सर। ढूंढोगे? थोड़ी हेल्प करो,
कैसे ढूंढा ये जाए? पहले 0 से a की एरिया निकाल लेंगे, फिर a से 4 का, फिर इक्वल टू कर देंगे। बिल्कुल ठीक जवाब। 0 से लेकर के यानी ओरिजिन से लेकर के पहले ए तक का एरिया निकाल लो। क्या डबल करना चाहिए? हाँ ना तो बोलो, डबल करे क्या? जरूरी नहीं है भैया, कट भी जाएगा वो। हाँ तो अभी करके दिखा दे तो बाद में कट कर देंगे। हाँ ठीक है ना, अभी करके दिखा देता हूँ। करना चाहिए हमें, बाद में भले ही वो कट हो जाएगा, बाद की बात है। ये एरिया मतलब इतना हिस्सा अब किसी और हिस्से के बराबर है। वो हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा है? a से 8 to 4 ए से, और जाएगा कहाँ तक? 4 4 4। तक। ए से 4 तक। ये क्या नीचे वाला पार्ट भी लेना, मतलब नीचे और ऊपर दोनों वाले पार्ट लेने हैं, या सिर्फ एक ही पार्ट लेना है हमने? दोनों। दोनों दोनों पार्ट। 2 से दोनों मल्टीप्लाई ट्वाइस करना पड़ेगा। कर दिया मैंने, ट्वाइस कर दिया। अब आगे। हाँ जी, किसका एरिया, ये भी तो ढूंढोगे ना। अगर ये एरिया बन रहा है तो किसका एरिया? पैराबोला। पैराबोला का। अब जो भी एक्सिस के ऊपर फिगर होगी, मैंने आपको बताया था, एक्सिस और उसके ऊपर बनने वाली फिगर का जो गैप होगा, इसको एरिया बोलना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 से a तक ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर फॉल कर रहा है, ये इसका एरिया मतलब बीच वाला पार्ट एरिया। तो ऊपर किसका एरिया चेक करना है, वो यहां से देख लो आप। हाँ जी, कौन सी फिगर है? पैराबोला। पैराबोला। और यहाँ लिख देता हूं मैं पैराबोला। कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सॉल्व करना होगा। डन। चलो, पैराबोला की इक्वेशन ये है, लिख दो यहाँ पर सेम। रूट एक्स आएगा भैया। सर रूट y एक्स के आएगा। terms में आएगा। लिखो, x y की वैल्यू। हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स आता है। अब अंडर रूट एक्स को लिख करके यहाँ पर सॉल्व करना। हाँ, आंसर निकालना हो सकता है, और ये इसी कर्व का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आएगा। ये मत समझना कि सेम रूट है तो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों की लिमिट अलग अलग है, तो आंसर्स भी अलग अलग आएंगे, इसलिए आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक, चलो फिलहाल तो 2 से 2 कट करता हूँ। अंदर वाला पार्ट कैंसिल नहीं हो सकता। सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। 2/3 से 2/3 वाला पार्ट भी कट। अब लिमिट प्लेस करते, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। 2a 3/2 इक्वल टू 4 3/2। इस 4 3/2 को सॉल्व करने का तरीका बताओ पहले। 2 raised to सर power 2 लिख 2 सकते 2 रेज टू दिस पावर 2 या 2 स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हुआ, बचा आपके पास 8। यहाँ पर 2a 3/2 आ रहा है, इस 2 को शिफ्ट कर देना, और शिफ्ट करने के बाद a 3/2 इक्वल टू 4 आएगा। डन ये भी? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। चलो ये हो गया खत्म। a ढूंढा पर a नहीं आया, ये a 3/2 आया, a अभी आया नहीं है, क्या करें? स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों, फिर क्यूब बिल्कुल रूट ठीक। आ जाएगा। देखो ये पहला काम तो समझ में आता है कि अगर ये 2 हटाना है तो स्क्वेयरिंग की बहुत जरूरत है। यहाँ मैं कर रहा हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सर ये 2a कहाँ से आया? कहाँ पर बच्चे? सर ये a 3/2 था, फिर अच्छा उसके ये बाद वाला, 2 नीचे आ गया। ये इधर भी a था लिमिट प्लेस करने पर, इधर भी a था लिमिट प्लेस करने पर, ठीक है ना? तो ये वाला a 3/2 मैं इधर लेकर के आया, दो सेम टर्म्स है, लिख दिया ट्वाइस ऑफ a 3/2। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो नेक्स्ट अप। हाँ जी, स्क्वेयरिंग करने के बाद आप देख सकते हो a 3/2 का स्क्वायर करके ये 2 से कम फ्री हो गए, और यहाँ पर 4 स्क्वायर आ गया। रिजल्ट है a क्यूब इक्वल टू 16। a अभी भी नहीं आया, अब क्या करें a निकालने के लिए? 16 हो जाएगा, a इक्वल्स क्यूब रूट 16। वेरी गुड। अब आपको a निकालना है, यहाँ पर a 3 है, a निकालना है। बताओ। हाँ जी, 2 cube root 2। सर क्यूब रूट कर दो दोनों तरफ। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। आई होप जैसे स्क्वायर रूट होता है क्यूब रूट भी आता होगा। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा देखते हैं जरा।
क्यूब रूट ऑफ 2√2 क्यूब रूट ऑफ 16 सॉल्व करने पर यहां पर आप देख सकते हो a बचेगा, क्योंकि a इंटू ए लिख करके बाहर ला सकते हो आप। यहां पर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू है, तो यहाँ पर 2 क्यूब रूट 2 लिख दो, या सिंपल 16 रेज टू दी पावर 1/3 लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये वाला चला लेते हैं। 16 रेज टू दी पावर 1/3 ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार शुरू से देखो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, पहले एरिया कंसिडर करो, एरिया के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम है वो जरूर पूछो आप। पहला स्टेप, इधर का एरिया और इधर का एरिया मैंने बराबर किया। पहला एरिया 0 से a तक का है पैराबोला का, दूसरा एरिया a से 4 तक का है पैराबोला का। 0 से a और a से 4। फिर हमने पैराबोला की इक्वेशन प्लेस करके दोनों को सॉल्व किया, लिमिट प्लेस कर दी। लिमिट प्लेस करने के बाद यहां तक पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले स्क्वेयरिंग की ताकि ये वाला 2 सॉल्व हो पाए, और उसके बाद में क्यूब रूट निकाला ताकि आप a की वैल्यू तक पहुंच पाओ। हाँ जी, है कोई क्वेरी? अगर है तो पूछ लो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों करा चुका। एक बार पहले चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमारे सारे हो गए क्या, या कुछ बाकी है अभी? 1 to 8? हाँ बिल्कुल, 2 क्यूब रूट 2 की फॉर्म में भी लिख करके छोड़ सकते हो आंसर को। ठीक है, हाँ जी, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 1 to 8 चेक करो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने नहीं किया, होमवर्क से ना दिया हो, आपसे ना हुआ हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन? 6th नहीं दिया था मैंने। चलो 6th क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट मार्क भी करना। इस बार के जो सैंपल पेपर आया उसके अंदर सेम यही क्वेश्चन आपको दे रखा है, पढ़ना एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis, line given x equal to √3y, और उसके बाद सर्कल given x square plus y square equal to 4। लिख दिया क्वेश्चन ने खुद कि सर्कल है, इसमें तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, बट ये जरूर पूछूंगा कि लाइन कैसी बनेगी यहाँ पर, लाइन की इक्वेशन कैसी बनाओगे यहाँ पर, मतलब फिगर कैसे ड्रॉ करोगे लाइन वाली, x equal to √3y। हाँ जी, ओरिजिन से। पक्का ओरिजिन से पास करती हुई, या इंटरसेप्ट बनेगा उसका x इक्वल टू दोनों के √3y का? इंटरसेप्ट निकाल के सर, दोनों को एक बार 0 पुट कर देंगे इंटरसेप्ट निकाल के। दोनों को यहाँ पर एक बार 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है। आप जैसे ही पहले वाले को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे, y खुद भी 0 आ जाएगा। पहला पॉइंट 0 0 हो गया। इसके बाद y को 1 पुट कर देना, x आ जाएगा √3, y को 2 पुट कर देना, x आ जाएगा 2√3। नेगेटिव पुट करना चाहो तो 2 वैल्यू नेगेटिव प्लेस कर देना। आप मुझे बस इतना बता दो, ये पास कहां से करेगा? 2-4 बच्चों ने जवाब दे दिया है, पास कहां से करेगा ये? ओरिजिन ओरिजिन से भैया। पॉइंट प्लॉट कर लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो पॉइंट प्लॉट कर लेना। 0 0 ये रहा, x को 1 डालोगे, सॉरी x को 1.73 डालोगे, x को 1.73 कुछ डालोगे। ये मैं आपको बता दूं कि सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से ये 2 -2 2 और -2 है, चाहो तो चेक कर लो। 1 मतलब यहां कहीं होगा, तो 1.73 जो कि √3 के बराबर होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां कहीं ले लेता हूं तो 1 ये होगा। बस 2 पॉइंट काफी है ओरिजिन से पास करती हुई। चलो ये डॉट से थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है, चलो डन। यहाँ तक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, x इक्वल टू √3y। ये बात मैंने आपको शुरू में समझा दी थी कि यहाँ पर x बड़ा है y के मुकाबले में, √3 टाइम्स है y के मुकाबले में, तो लाइन x की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ जी, अब पहले आप ये देख करके बताओ एरिया कौन सा निकालना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो और एरिया बताओ कौन सा निकालना है हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है भैया, कौन सा वाला? लाइन से नीचे वाला। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला, x एक्सिस आनी चाहिए एरिया निकालने के लिए, लाइन आनी चाहिए और सर्कल आना चाहिए।
कोई ऐसा रीजन ढूंढ के बताओ जो तीनों से घिरा हुआ हो, लाइन भी आए, सर्कल का भी कुछ हिस्सा आए और एक्स एक्सिस भी आता हो। है कोई हिस्सा यहाँ पर ऐसा? ये सर नीचे लाइन से है। नीचे वाला। लाइन से नीचे वाला, ठीक है ना, मैं मार्क कर रहा हूं, जिसमें लाइन भी आ रही है, सर्कल भी आ रहा है और एक्स एक्सिस का पार्ट भी आ रहा है। ये सब मिलाकर के, हाँ जी बिल्कुल, ये सब मिलाकर के यही एरिया जो तीनों से घिरा हुआ है। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में कहा होता फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस, सर्कल और साथ में वाई एक्सिस से घिरा हुआ एरिया चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो कौन सा एरिया निकालते आप? सर्कल, लाइन और वाई एक्सिस, तो लाइन कौन के सा ऊपर। area? लाइन के ऊपर लाइन वाला, के ऊपर वाला। मतलब ये वाला एरिया मुझे निकालना पड़ता, ठीक है ना। चलो फिलहाल अभी यहाँ पर पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से है। पहला, जीरो से आप लाइन का एरिया निकालना शुरू करोगे, गैप कवर करना शुरू करोगे लाइन का, बट ये पूरा गैप लाइन का नहीं है, एक पॉइंट पर आकर के आपको रुकना पड़ेगा, इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर आके आपको रुकना पड़ेगा। समझे कुछ? अगर मैं इसे जूम ना करूं तो आपको ये बात पूरी समझ भी नहीं आती। आप पूरा लाइन का ले लेते, जीरो से लेकर के इस क्वेश्चन मार्क तक मुझे पहले लाइन का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये वाला, ये हिस्सा लाइन का नहीं है, ये हिस्सा किसका लग रहा है? किसका होगा ये? सर्कल का। सर्कल का। कर्व का। बिल्कुल ठीक बात, ये कर्व का हिस्सा होगा, यानी ये टोटल एरिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जीरो से लेके क्वेश्चन मार्क लाइन तक का, और उस क्वेश्चन मार्क से लेकर के 2 तक कर्व का। हाँ जी, क्लियर है इतना सबको? हाँ जी, अगर मैं हाँ ये तो जूम फिर ना से करूं तो कहाँ समझा समझ दो। में? देखो, सर्कल समझ आया, पहले सर्कल बन रहा है, यस सर। लाइन भी क्लियर है, यस सर। एरिया कौन सा निकालना है वो भी क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है ना। मैं फिगर बस दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ इस तरीके से कि आपको समझ आए। मान लो ये सर्कल, ये लाइन, ठीक, जीरो से लेकर के अगर मान लो ये 2 की बात कर रहे हैं, जीरो से लेकर के अगर मैं लाइन का एरिया निकाल दूं 2 तक का, तो इसका मतलब होगा हमने लाइन का ये सारा एरिया निकाल दिया 0 से 2 तक का। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है हमें भूमि? नो सर। इसका मतलब लाइन तक का एरिया हमारे कहाँ तक काम का है, जीरो से लेकर के आप स्टार्ट करो और एरिया हमारे कहाँ काम तक, मतलब कहाँ तक का काम का है, इस वाले पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, ये हमारे काम का है बस। और इसके बाद वाला जो एरिया है वो एरिया लाइन का नहीं है, क्योंकि लाइन का एरिया निकालना शुरू करूंगा तो सारा बाहर निकल जाएगा, ये लाइन का एरिया हमारे काम का नहीं है। बट ये अगर मैं सर्कल से निकाल लूं तो आराम से निकल सकता है और ये हमारे काम का होगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर, आगे समझ। पक्का सबको? यस सर। हाँ जी सबको? यस सर। मुझे एक Yes, बात sir. बताना, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करती हैं और ये वाला पॉइंट हमें निकालना होता था बिना ग्राफ के, तो ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालते थे? क्या तरीका होता था? दो लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट तो वही पूछ रहा हूँ कि इंटरसेक्शन Equate. पॉइंट निकालने के लिए क्या वो करते थे ए आप? बाई बी कुछ करके दोनों फॉर्मूला। की इक्वेशन इक्वेट करके। बिल्कुल ठीक जवाब। ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, और दोनों का कॉमन पॉइंट होने का मतलब हो गया कि इस वाले पॉइंट पर अगर मैं पहली लाइन का y निकाल लूं और दूसरी लाइन का y निकाल लूं तो इस कॉमन पॉइंट पर दोनों y बराबर होंगे। आप यहां से इस वाले पार्ट को इक्वेट करते थे और उस इक्वेट करने के बाद आपके पास x आता था और x को प्लेस करके आप y ढूंढ लेते थे। कोई दिक्कत है इसमें? सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। इक्वेट करना, सब्स्टिट्यूशन कहना, इवन एलिमिनेशन कहना, बहुत सारे तरीके थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतने सारे तरीके थे जिसको सॉल्व करके आप यहाँ पे x और y ढूंढ पाते थे। हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? समझ पाए ये बात? यस सर। यस सर। मतलब मुझे अगर इस पॉइंट का, मतलब ये वाला पॉइंट पता करना है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसके बराबर है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे ढूंढा जाएगा? ये किसका इंटरसेक्शन है? लाइन और सर्कल की एक इक्वेशन मिनट, इक्वेट करके। लाइन और सर्कल दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी मुझे लाइन की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा,
तब जाकर के इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ पाएगा। डन यहाँ तक या कोई दिक्कत? डन सर। कशिश मैं समझा नहीं, आप लिमिट लेकर के मुझे बताओगे? आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं समझा नहीं कि हम लिमिट डालते हैं तो सर्कल की इक्वेशन में ही तो डालेंगे। हाँ ठीक है, फिर तो वो सिर्फ, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। आप जीरो से क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे हो? अब ये क्वेश्चन करवाने दो पूरा, अब ये क्वेश्चन पूरा करवाने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपका पॉइंट में शायद मैं समझ गया हूँ। ये क्वेश्चन मार्क ढूंढने तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये वाला। हाँ जी, देखना बच्चे, आराम से पहले मैं ये समझा दूं, उसके बाद फिर आपका डाउट भी लेता हूँ। देखो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, मैंने बस आपको ये बताया कि जब भी दो फिगर के क्वेश्चन आएंगे और रिक्वायर्ड एरिया के अंदर दोनों फिगर का काम है, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है इंटरसेक्शन वो भी समझा देता हूँ। यहां लिख रहा हूं, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व x square plus y square equal to 4 along with x equal to under root 3y। ठीक है ना? मतलब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इस सर्कल की इक्वेशन को, इस कर्व की इक्वेशन, सॉरी इस सर्कल की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर x एक्सिस पर पॉइंट चाहिए। ठीक है, मतलब x का आंसर निकालना है, तो इधर से मैं y निकाल करके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से y ढूंढता हूँ। y आता है x अपॉन में अंडर रूट 3, और y की जगह पर ये वाली वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। फायदा ये होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन x की फॉर्म में आ जाएगा और मैं इजिली x ढूंढ पाऊंगा। रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कट, x की दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 3। आप देख सकते हो लाइन ने सर्कल को एक बार तो यहाँ पे कट किया है और एक बार यहाँ कट किया है। हमें माइनस रूट 3 से कोई मतलब नहीं है, हमारे काम का रूट 3 है, तो यहाँ पर माइनस रूट 3 को इग्नोर कर रहा हूं। अभी सुनते जाओ बस। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 3 वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को गायब कर दिया, माइनस वाले पार्ट को गायब कर दिया, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट से मतलब था, वो हमने लिया यहाँ पर। अब एरिया ढूंढने की बारी आती है। रिक्वायर्ड एरिया में यहाँ लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बात को। अगर मैं जीरो से शुरू करूं, सुनो पहले, अगर मैं जीरो से शुरू करूं और 1 पर रोक दूं, मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, अभी गलत लिख रहा हूं बट आपको कुछ समझाना है मैंने। अगर मैं जीरो से स्टार्ट करके 1 पर रोक दूं और यहां लाइन लिख दूं, यानी मैं लाइन को सॉल्व करूंगा, तो इसका मतलब जीरो से लेकर के 1 तक मैं सिर्फ अंदर अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं 0 से 1 लिख करके सर्कल लिख देता हूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं 0 से लेकर के 1 इस पार्ट की बात कर रहा हूं। आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। लिमिट के बाद अंदर किसका इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हो, उससे एरिया डिसाइड होगा कि हम कौन सा एरिया लेंगे और कौन सा इग्नोर करेंगे। कशिश, अब आपकी बात का जवाब मिला आपको? जहां तक मैं आपका डाउट समझ पाया था यही था। ठीक, चलो। हाँ जी, तो 0 से 1 एक ही फिगर के अंदर, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर दो फिगर्स आ रही हैं, तो 0 से 1 डिपेंड करेगा कि आप इंटीग्रेट किसको करना चाहते हो। अगर इंटीग्रेट लाइन को करना चाहोगे तो एरिया भी लाइन का होगा, और इंटीग्रेट अगर आप सर्कल को करना चाहोगे तो एरिया भी सर्कल का होगा। ये बात समझ आई अब सबको? हाँ जी, संजय आज भैया। आज ये यस सर। थोड़े कम आ रहे हैं। हाँ जी, क्या यस मान के सर। चलो, दिमाग में जा रहा है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है ये वाला? आ गया आगे सर। समझ लिख करके सर। बता दो, अगर ऊपर से निकला तो लिख करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बता दो। बढ़ू आगे, अभी ये दोबारा रिपीट करूं मैंने क्या क्या समझाया मैं उतना बता देता हूँ शॉर्ट में।
जब भी दो फिगर्स का क्वेश्चन हो और रिक्वायर्ड एरिया में दोनों फिगर का काम है, तो मैंने बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका बताया आपको। कैसे? दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख दो। मैंने यहां से y निकाल लिया, फिर यहां से भी y निकाल सकता था, दोनों को इक्वेट कर सकते, एक ये तरीका हो गया। या यहाँ y निकाल करके सीधा यहाँ रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तब भी आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है। दोनों तरीके पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। हाँ, जब भी दो फिगर्स होंगी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर निकालना ही निकालना है, हमेशा दो फिगर्स के क्वेश्चन में। चलो अब आपसे पूछता हूँ, अगर आप कह रहे हो कि आपको समझ आया तो किससे पूछ, ऋतिक आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे, ठीक है। सुना ऋतिक, पहले 0 से बढ़ना शुरू करें तो पहला जो रुकने का पॉइंट आएगा, रेस्टिंग पॉइंट होगा, वो कहाँ जाके रुकेगा? मैं 0 से सीधा 2 तक ले जाऊं या 0 से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे रुकना पड़ेगा? अमन, कौन सी दुनिया में चल रहे हो? हाफ बेस हाइट क्या चल रहा है ये? हाँ ऋतिक, अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, कोई बोल, इक्षित आप बोल के बताना। 0 से शुरू करें तो पहली बार कहाँ रुकना पड़ेगा? सीधा 2 तक ले जाऊं या पहले कहीं रुकना पड़ेगा? √3। √3 पे, वेरी गुड। 0 से स्टार्ट करना, √3 पे रोक देना, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, 1 मिनट से कम का टाइम है, दोबारा भेज रहा हूँ आपको लिंक, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं।